नमो नमः। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने अध्ययन चैनल स्टडी विद धर्मसो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले अध्याय 15 में धातु रूपाणी प्रकरण भाग 11 पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 16 और धातु रूपाणी प्रकरण भाग 12। इसके बाद में लकार के 2 अध्याय और बचेंगे। उसके बाद में लकार प्रकरणम जो धातु रूपाणी प्रकरणम है वो पूरा हो जाएगा। तो पिछले अध्याय में हमने लिंग लकार के प्रथम प्रकार को विस्तार से पढ़ा था। आज हम लिंग लकार के दूसरे प्रकार जो कि विधि लिंग लकार है उसको विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए देखते हैं विधि लिंग लकार। विधि लिंग यह एक लिंग लकार का ही प्रकार है जिसका अर्थ होता है चाहिए अर्थ में, प्रेरणार्थक, प्रेरणा देना लेने की ही रूप में काम में आता है। परिभाषा देखते हैं। किसी को विधि बतानी हो, किसी को क्या बतानी हो? विधि बतानी हो। कर्तव्य बोधात्मक वाक्यों, योग्यता, संभावना, इच्छा और मुख्यतः चाहिए अर्थ में इस लकार का प्रयोग होता है। जैसे भवान, भवान का मतलब होता है आप। भवान पठेत यानी आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या है? चाहिए अर्थ आ गया और प्रेरणा दी जा रही है, आपको पढ़ना चाहिए। अब देखते हैं सबसे पहले प्रश्नपदी धातुओं के रूप। प्रश्नपदी धातुओं के रूप, इधर है पुरुष नाम, इधर एक वचनम, इधर द्विवचनम और इधर है बहुवचनम। पुरुष नाम है सबसे पहले प्रथम पुरुष, इधर मध्यम पुरुष और इधर उत्तम पुरुष। अब ध्यान से इनके प्रत्ययों को देखिए, एकदम सरल है, कुछ नहीं है। प्रथम पुरुष एक वचन में है एत, द्विवचन में एताम, बहुवचन में एह्यु, ए युहु। पीछे विसर गए, थोड़ा उच्चारण हमें गहरा करना है, ए युहु। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में एहे, द्विवचन में एतम और बहुवचन में एत। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में एयम, द्विवचन में एव, बहुवचन में एम। उसके बाद में देखते हैं हम धातु धन प्रत्यय। प्रथम पुरुष में देखते हैं सबसे पहले पट धन एत, तो क्या बन गया? पटेत, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा उसे पढ़ना चाहिए, एक के लिए। ये बनेगा एक के लिए, उसे पढ़ना चाहिए या वह पढ़े, यानी प्रेरणा दी जा रही है। पट धन एताम, पटताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए या वह दोनों पढ़े। पट धन एयु, पठेयु, उन सब को पढ़ना चाहिए या वह सब पढ़े। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है तुम शब्द, तो इसमें देखते हैं हम पट धन ए, पठे, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिर पट धन एतम, पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। पट धन एत, पठेत, यानी तुम सबको पढ़ना चाहिए। फिर है उत्तम पुरुष, पट धन एयम, पठेयम, पट धन एयम यानी कि पठेयम, तो इसका अर्थ हो जाएगा मुझे पढ़ना चाहिए। पट धन एव, पटेव, इसका अर्थ हो जाएगा हम दोनों को पढ़ना चाहिए। फिर है पट धन एम, पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं आत्मनेपदी के रूप। आत्मनेपदी धातुओं के रूप, जिसमें हम धातु लेंगे मुद, मुद से बन जाता है यह मौद और इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। तो सबसे पहले पुरुष नाम, इधर एक वचनम, इधर द्विवचनम और इधर बहुवचनम। पुरुष में सबसे पहले प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में सर्वनामिक कर्ता अस्मद और युष्मद को छोड़कर और बाकी सभी संज्ञाएं इसमें प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। मध्यम पुरुष में तुम शब्द है, उत्तम पुरुष में मैं शब्द है। अब तुम को बोलते हैं युष्मद शब्द और मैं को बोलते हैं अस्मद शब्द। तो देखिए प्रथम पुरुष मुद, एक वचन में मुद धातु साथ में हम लगा रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम प्रत्यय देख लेते हैं। प्रत्यय है एक वचन में एत, द्विवचन में एताप, बहुवचन में एरन। मध्यम पुरुष एक वचन में एथा, द्विवचन में एयथाम, बहुवचन में एध्वम, ए ध्वम, यह है एध्वम। और फिर उत्तम पुरुष एक वचन में
ए य ए, और उत्तम पुरुष द्विवचन में एवै, और उत्तम पुरुष बहुवचन में एमे। अब इनके साथ में धातु लगा के वापस बनाते हैं। धातु लगाएंगे हम मुद, मुद धन एत, तो यह बन जाएगा मोदेत। संधिगत नियम के कारण इसमें ओ की मात्राएं आ जाती है, ए के बाद में ए आए तो इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। तो ये बन गया मुद धन एत मोदेत, यानी कि वह प्रश्न, उसे प्रश्न होना चाहिए। मुद धन एताम, उन दोनों को प्रश्न होना चाहिए। ये मुद धन एताम जो है वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसका अर्थ बन जाएगा यहाँ पे मोदेयताम, मोदेयताम यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ ध्यान रखना आपको, द्विवचन वाला यहाँ लिखा है। फिर मुद धन एरन, तो यह बन जाएगा मोदेरन, मुद धन एरन, यहाँ पे लिखा मैंने इसको मोदेरन, तो यह बन जाएगा उन सबको प्रश्न होना चाहिए। फिर है मध्यम पुरुष का मुद धन एथा, तो यह बन जाएगा मोदेथा, तुम्हें प्रश्न होना चाहिए। फिर मुद धन एयथाम, तो यह बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मोदेयथाम, यानी कि तुम दोनों को प्रश्न होना चाहिए। फिर है मुद धन एध्वम, तो यहाँ पे लिखा है मोदेध्वम, तुम सबको प्रश्न होना चाहिए। फिर इधर देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में मुद धन ए मोदे, मुझे प्रश्न होना चाहिए। मुद धन एवै, यहाँ पे देखिए यहाँ मुद धन एवै, यानी कि मोदेवै, ये ऊपर लिखे हुए थे को प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े लिख रखे हैं, ये द्विवचन वाला है। तो मुद धन एवै मोदे वही बन जाएगा यह, यानी कि हम दोनों को प्रश्न होना चाहिए। फिर है मुद धन एमई, यहाँ पे देखिए मोदे मई, यानी कि हम सबको प्रश्न होना चाहिए। अब हम कुछ अभ्यास करते हैं। अभ्यास में इधर देखिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ लिखी हैं। इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यह है प्रपुरुष का मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मैंने साथ में कर्ता भी लिख लिए हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। प्रथम पुरुष में कर्ता होते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। सब संज्ञावाचक शब्द तो है ही, संज्ञावाचक जितने भी नाम है वो सब है ही। साथ में ये सर्वनामिक शब्द होता है वह, तत् शब्द बोलते जिसे। तो सह तौ ते सा ते ता तत् ते तानि। स तौ ते पुल्लिंग के लिए होता है, सा ते ता स्त्रीलिंग के लिए होता है, तत् ते तानि नपुंसकलिंग के लिए होता है। मध्यम पुरुष में तुम शब्द होता है, त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में होता है एम आवाम बेयम। अब देखिए सबसे पहले सकारात्मक वाक्य, उन्हें खेलना चाहिए। अब आपको मालूम होगा यहाँ पे देखो स तौ ते, सामान्य अर्थ है वह दो और वे सब, परंतु जब ये शब्द रूप में आते हैं तो इनका अर्थ हो जाएगा, सह का अर्थ तो बन जाता है उस, ताऊ का अर्थ बन जाता है उन, ते का भी अर्थ बन जाता है उन। और विभक्ति कारक चिन्हों के हिसाब से जैसे प्रथम विभक्ति में यह होता है स, तो इसका अर्थ उस तो होता ही है, और प्रथम विभक्ति का कारक चिन्ह होता है ने, तो ये बन जाएगा उसने, इस प्रकार बन जाता है। ताऊ, ताऊ का बन जाएगा उन दोनों ने। ते का बन जाएगा उन सब ने प्रथम विभक्ति में। और अगर द्वितीय विभक्ति लगानी हो तो बन जाएगा उसको, उन दोनों को, उन सबको, इस प्रकार वाक्य बनता है। तो यहाँ पे ते है, ते का मतलब यहाँ है वे सब क्रीडे यानी खेले हो, तो उन सबको खेलना चाहिए या उन्हें खेलना चाहिए। फिर है तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें मध्यम पुरुष का त्वम खादे, यहाँ पे ए लगा है, ये वाला मध्यम पुरुष एक वचन वाला प्रत्यय लगा है, त्वम खादे, तुम्हें खाना चाहिए। फिर मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पटेयम, ये उत्तम पुरुष वाला है तो एयम लगा है, अहम पटेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। फिर देखिए चौथा है उन दोनों को जाना चाहिए, उन दोनों को जाना चाहिए। तो उन दोनों को बोलेंगे ताऊ गच्छेता में जाना चाहिए। मोहन को घर जाना चाहिए, मोहनम, यहाँ पे मोहनम भी बोल सकते हैं, द्वितीय विभक्ति लगा सकते हैं, यानी मोहन को बन जाता है। और आप चाहे तो यहाँ पे सामान्य जो होगा वो यहाँ पे ये सही रहेगा, मोहन, मोहन, ये भी सही होगा। मोहन गृहम गच्छेत, मोहन को घर जाना चाहिए। फिर आगे देखिए हम दोनों को पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो हम दोनों को बोलेंगे आवाम पुस्तकम, यानी
पुस्तक को यानी पुस्तकम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, पठे यानी पढ़नी चाहिए, उसे नमस्कार करना चाहिए, तो उसे का बन जाएगा सह, और नमेत यानी नमस्कार करना चाहिए। फिर तुम दोनों को सुबह दौड़ना चाहिए, तुम दोनों को बन जाएगा युवाम, सुबह का बन जाएगा प्रातः, दाविताम का मतलब दौड़ना चाहिए। फिर तुम सबको जल्दी आना चाहिए, तो तुम सबको बन जाएगा यूयम, जल्दी का बन जाएगा शीघ्रम, आगचेत यानी आना चाहिए। अब देखते हैं सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। क्या उन्हें खेलना चाहिए, तो क्या का बनेगा किम, उन्हें का बन जाएगा ते, क्रीडेयु का मतलब बन जाएगा खेलना चाहिए। तुम्हें कैसे खाना चाहिए, तो तुम्हें का बन जाएगा त्वम, कैसे का बन जाएगा कतम, खाद्य का बन जाएगा खाना चाहिए। क्या मुझे पढ़ना चाहिए, तो किम क्या का बन जाएगा किम, अहम का बन जाएगा मुझे, या आप मुझे माम भी प्रयोग कर सकते हैं, द्वितीय विभक्ति होती है माम का मतलब मुझे, मेरे को या मुझे होता है द्वितीय विभक्ति, पढ़े यानी पढ़ना चाहिए, तो क्या मुझे पढ़ना चाहिए, तो किम एम माम, हाँ एक काम ले सकते हो, एम भी ले सकते हो और माम भी ले सकते हो, पढ़े हम। फिर नकारात्मक वाक्य प्रयोग। नकारात्मक, उन्हें नहीं खेलना चाहिए, ते न क्रीडेयु, ते न क्रीडेयु, ते का मतलब उन्हें, न का मतलब नहीं, क्रीडेयु खेलना चाहिए। क्रीड धातु है, क्रीड धातु के साथ में यू प्रत्यय लगा है तो क्रीडेयु बन गया। तुम सबको नहीं आना चाहिए, तो यूयम को तुम सब, न यानी नहीं, आगच्छत यानी आना चाहिए। फिर हम दोनों को नहीं जाना चाहिए, आवाम यानी हम दोनों, न यानी नहीं, बच्चे यानी जाना चाहिए। अगला है, क्या उसे नमस्कार नहीं करना चाहिए, तो क्या को बोलेंगे किम, सह उसे को बोलेंगे स, नहीं को बोलेंगे न, नमेत यानी नमस्कार करना चाहिए। क्या तुम्हें शीघ्र नहीं आना चाहिए, तो इसे बोलेंगे, क्या को बोलेंगे किम, तुम्हें को बोलेंगे त्वम, शीघ्र को बोलेंगे शीघ्रम, नहीं को बोलेंगे न, आगच्छे यानी आना चाहिए। फिर कुछ और उदाहरण दिए मैंने, धातु, इधर अर्थ, इधर लकार प्रत्यय में और वापस अर्थ। तो भू धातु है, भू का अन्य रूप होता भव, जिसका अर्थ होता होना, तो इससे बन जाएगा भवेत। पा धातु का अन्य रूप होता पिब, और जिसका अर्थ होता पीना, और यहाँ पर बनेगा पिबेत। स्था का अन्य रूप होता तिष्ठ, जिसका अर्थ होता ठहरना, और बन जाएगा यह तिष्ठेत। दृश्य का अन्य रूप होता पश्चय, और जिसका अर्थ होता देखना, और शब्द बन जाएगा ये पश्चेत, धातु रूप बन जाएगा पश्चेत। हस का अर्थ होता हंसना, इसका अर्थ बन जाएगा शब्द रूप बन जाएगा हसेत। अर्थ भी देख लीजिए, भवेत का हो जाएगा होना चाहिए या होवे, विभेद का होना चाहिए पीना चाहिए, तिष्ठेत का होना चाहिए ठहरना चाहिए, पश्चेत का अर्थ हो जाएगा देखना चाहिए, हसेत का अर्थ हो जाएगा हंसना चाहिए। इस प्रकार हमने विधिली लकार को विस्तार से पढ़ा और समझा। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ आएगा, और अगर ये चलचित्र आपको अच्छा लग रहा है और आपके पढ़ने में काम आ रहा है, संस्कृत सीखने में काम आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, वंदे मातरम।